आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल न्यूज़ और मैं हूं प्राइम टाइम में आपका अपना नदीम अकरम। लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है। नफ़रत को लेकर के इतने पुलिंदे बना दिए गए हैं कि आपस में लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं। जी हाँ, अपनी एक शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो आपस में लड़ाए वो किरदार बुरा है। जी हाँ, मौजूदा वक्त में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात तो सिर्फ भारत की हो रही है। भारत सरकार जिस तरीके से अपनी नीतियों को दिखा रही है, समझा रही है, बना रही है, उससे पूरे मुल्क में तो लोग सवाल कर ही रहे हैं, विदेशों में भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। क्या आप लोग समझ सकते हैं कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है वो तो बरसों से चली आ रही है। भारत में ही नहीं, तमाम मुल्कों में यही हाल है। इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जितना लोग इस्लाम और मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है जो दुनिया को माननी पड़ेगी कि इस्लाम और मुसलमान उतनी तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान कोई देना नहीं चाहता। हम लगातार ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू करा भी रहे हैं। तो एक ऐसे ही दो वाक्यों को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, जहां इंग्लैंड के वर्दिमन में एक मस्जिद की पार्किंग में सूअर का मांस और कुत्ते का मांस काट करके फेंका गया, जहां नफरत फैलाई गई। और वो नफरत इसलिए फैलाई गई कि वहां पर जो है इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ गई है। जिस पर हमने बात की शारिक अदिल यूसुफ से। तो इंग्लैंड के वर्दिमन का क्या है पूरा मामला, एक बार उस पर नजर डालिए। शारिक इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं शारिक आपसे जानना चाहूंगा, इंग्लैंड के नॉटिंघम से जो मामला आ रहा है वो दरअसल क्या है? देखिए, नॉटिंघम में जो मामला सामने आया है उसमें बस इतना है कि किसी ने आप ये समझिए कि डॉग पूप या कुत्ते का जो वेस्ट होता है उसको वहां पे पार्किंग में, मस्जिद के पार्किंग में फेंका है। उसके अलावा जो सुअर का गोश्त से रिलेटेड मटेरियल्स थे और कई ऐसे तरीके हराम या झटके तरीके से काटे गए गोश्तों का प्रोड्यूस या आप ये कहिए प्रोडक्ट, उस तरह का सामान वहां पे फेंका गया था। लेकिन उसके अलावा वहां पे एज सच और कुछ नहीं था नदीम। क्योंकि शारिक ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस्लाम फोबिया जो है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। क्या ये उसी के लिए ये सब चीजें घटी हैं इंग्लैंड में? देखिए, इंग्लैंड के तौर पे अगर बात की जाए तो इंग्लैंड एक मुसलमानों के लिए फ़िलहाल इस वक़्त सबसे अच्छे देशों में से एक है, जहाँ पे मुसलमानों को सबसे ज़्यादा राइट्स मिल रही है और मुसलमान अपने आप को ओपनली वहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोगों को दावत दे सकते हैं। तो अभी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में अगर मुस्लिम्स कहीं पे हैं, तो वो ऑल ओवर इंग्लैंड में है और ख़ास के बर्मिंघम में। लेकिन जहाँ तक बात रहती है नदीम इस्लामोफ़ोबिया की, तो वो दुनिया के तमाम देशों में नज़र आ रहा है। उसका एक आउटलुक हर जगह नज़र आता है, जिसमें से हमें याद होगा कि न्यूज़ीलैंड में 15 मार्च को जो 2019 में अटैक हुआ था, वो इसमें से आज तक के मुस्लिम या मस्जिदों के ऊपर अटैक किए जाने वाली चीज़ों में या इस्लामोफ़ोबिक अटैक्स में से सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग में से है, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। उसके अलावा चाइना में लगातार इस तरह के केसेस हैं जिसमें मस्जिदों को तोड़ के बार बनाया जा रहा है, क्लब्स में चेंज किया जा रहा है या मैरिज हॉल्स में चेंज किया जा रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती रमज़ान के दिन भी शराब पिलाई जा रही है। और कनाडा का एक केस था क्यूबेक मॉस्क का 2017 का। उसके अलावा फ्रांस का था जो 27 जून को हुआ था 2019 में, जिसमें इमाम साहब के ऊपर गोली चलाई गई थी। उसके अलावा अमेरिका में कई ऐसे केसेस आए हैं और जिसमें से सबसे इनफेमस था उनका 2012 का स्टॉप इस्लामाइज़ेशन वाला, जो आप एक तरीके से कहिए कि मार्च था और उन्होंने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन इन तमाम देशों से वो जो खबरें आ रही हैं सामने, वो हर देश इसको रोकने का कोई ना कोई स्टेप ले रहा है और हर देश ने किसी न किसी तरह की कोशिश की है। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ पे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और उसको तवज्जो देना भी ज़रूरी नहीं समझा गया है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले की ही बात है और अशोक विहार में एक मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लहराया गया था
और वो एक तरह का इस्लामोफोबिक एक्ट था, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने उसको दिखाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब तबलीग के लोगों में कोरोना का 1 या 2 लोग में भी अगर कोरोना से संक्रमित कोई मिलता है तो उसको पूरे देश भर में मुसलमानों की कोरोना जमात बना के उसको पेश किया जाता है। तो ये इस्लामोफोबिक का रियल चेहरा है। जिस टाइम मीडिया इस तरीके से शो करने लगता है, ये आप समझिए कि मुसलमानों के चेहरे के ऊपर जानबूझ के कालिक पोतने का एक काम किया है हिंदुस्तानी मीडिया ने। और शर्म आती है हिंदुस्तानी मीडिया पे, जो लगातार इस तरह के इस्लामोफोबिक एक्शंस को कंडेम करने के बजाय उनको डिफेंड करने की कोशिश करती है किसी न किसी तरीके से। चाहे वो तबरेज अंसारी के ऊपर किया गया मॉब लिंचिंग था, जिसको लगातार अर्नब गोस्वामी और कई लोगों ने उसको एक तो पहली बार डिनाई किया और उसके बाद जब उसको एक्सेप्ट किया तो उसको डिफेंड करने की कोशिश की कि सिचुएशन ऐसी थी और सिचुएशन की मांग वैसी थी। और पप्पू साहब का उस टाइम दिमाग फिर गया, या उन्होंने जिस भी तरह की बात बोली कि, लेकिन वो क्लियर कट इस्लामोफोबिक आप कहिए कि एक एक्शन था। इस्लामोफोबिक नफरत जो एक होती है वो नजर आ रही थी उस पूरे एक्शंस में, चाहे वो अशोक विहार की मस्जिदों को लेके हो या दिल्ली दंगे को लेके हो या तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हो या पहलू खान की मॉब लिंचिंग हो। उन तमाम चीजों में पीछे की कोर वजह ये थी कि उन शख्स का जुड़ाव या वो शख्स एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए थे। लेकिन मेरा मैसेज मुस्लिम्स के लिए ये है नदीम के, जब ताइफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनके ऊपर पत्थर पड़े थे, मक्का में उनके ऊपर धूल और कचड़े और तमाम तरह की गंदगियां उनके ऊपर फेंकी गई थी, कई तरह की गालियों से उनके ऊपर बौछार की गई थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी तरह के बैकवर्ड में थे या किसी तरह के बैकफुट पे थे या उनको उनके पास किसी चीज की कमी थी। यहाँ तक कि समझने की जरूरत है कि जब भी इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई है, लोग को उसके बाद यही समझ में आया है कि इस्लाम क्या सिखाता है और क्या बताता है। लेकिन उसके लिए मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो अपने रिलीजन पे, अपने आइडियोलॉजीज पे अच्छे से बने रहें और स्ट्रांगली बने रहें, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है नदीम जिसके पास कई ऑपरेसर्स आए हैं और कई ऑपरेसर्स आके गए हैं। कई लोगों ने इनको ऊपर तानाशाही दिखाई है, लेकिन वो तानाशाही एक दिन खत्म हो जाती है और उसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उन तानाशाह के फैमिलीज में से या उस जनरेशन में से, वो तमाम लोगों को समझ में आ जाता है कि इस्लाम की टीचिंग क्या है। और जो इस्लाम को हराने आता है, कहीं ना कहीं इस्लाम खुद ही उन्हें हरा देता है, क्योंकि इस्लाम इतना प्रैक्टिकल और इतना पीसफुल रिलीजन है कि जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके प्यार के आगे आप खुद दब जाते हैं। और यही तरीका, यही चीज है कि जब आपको याद होगा कि नॉर्वे में जब कुरान पे आग लगाई गई थी तो उसके बाद नॉर्वे के लोगों ने सामने आके कुरान की तिलावतें करवाई थी और ये लगातार प्रोसेस अब हो रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें एक मिरेकल ही है मेरे नजर में। तो कि आप जितनी बार इसको दबाने की कोशिश करते हैं, आप जितनी बार इसके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ये हर बार एक रिबाउंड में आता है और हर बार बहुत स्ट्रांगली आता है। तो किसी भी मुस्लिम को या किसी भी ऐसे शख्स को अपने हौसले को गिराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात पे डटे रहें और आप बिल्कुल हौसले के साथ एक सच्चे और अच्छे मुसलमान बन के रहें, और आपको किसी के लिए भी कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जी न्यूज में कोरोना फैल रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके बारे में सोचिए, आप उनका मजाक ना बनाइए। क्योंकि कल ही के इंटरव्यू में कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में सॉरी मैंने देखा था कि एक शख्स थे, एक मौलाना थे, जिनको लगातार रुबिका लियाकत चुप करा रही थी क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे थे इन चीजों पे। और ये सरासर गलत है कि अगर कोई शख्स दिक्कत में है या कोई परेशानी में है तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप उसकी मदद करिए, बजाय इसके कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंग्लैंड में क्या कुछ हुआ, और इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिका की सिटी काउंसिल में जो है वो इस्लामोफोबिया जो भारत में बढ़ रहा है उसके खिलाफ वोटिंग हुई, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जहां मोदी सरकार ये बार बार दावे कर रही है कि उनका डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। अमेरिकी सिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर भाजपा को इस्लामोफोबिक घोषित किया। यूएस में मिनेसोटा की राज्य की राजधानी सेंट पॉल शहर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस्लामोफोबिक घोषित करते हुए प्रस्तावित नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी को पारित करने वाला चौथा शहर बनाया गया है। रिजोल्यूशन IS 20712 को 5-0 के फैसले के साथ पारित किया गया, जिसमें इस्लामोफोबिक विचारधारा की निंदा की गई और भारत के सभी अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा था। इसमें
कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भाजपा सरकार करोड़ों मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता के लिए धर्म को मानदंड के रूप में उपयोग करता है। ये अधिनियम हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनों और बौद्धों को पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम देशों में उत्पीड़न से भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रयास करता है। प्रस्ताव को 36 संगठनों ने समर्थन दिया, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन अमेरिका का, मुस्लिम कॉक्स, हिंदुओं के लिए मानव अधिकार, शांति के लिए यहूदी आवाज, शहरों में शांति, मानव अधिकारों के लिए अधिवक्ताओं और स्थानीय रूप से SEISI स्थानीय 284 शामिल हैं। मिनेसोटा नर्सिस एसोसिएशन, यहूदी समुदाय कार्रवाई और नरसंहार के बिना दुनिया। इस बीच हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के नेताओं ने एक पत्र लेखन अभियान शुरू किया और संकल्प का विरोध करते हुए 12,000 पत्रों का समन्वय किया। सेंट पॉल के संसाधनों को समुदाय में बेहतर तरीके से खर्च किया जाता है, इसे विभाजित नहीं किया जाता। जोड़ने पाखंड लुभावनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्राइम टाइम में आज मैंने दो पहलुओं को आप लोगों के सामने रखा, जहां इंग्लैंड का एक मसला हम लोगों के सामने आया, जहां कुछ शरारती तत्वों ने नफरत फैलाने की कोशिश की और नफरत भी इस कदर फैलाई गई कि इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों के प्रति इतनी घृणा बढ़ी हुई थी कि उन लोगों ने जो नापाक चीज़ें हैं उसे मस्जिद में डालने से भी बाज नहीं आए। ये बात हुई इंग्लैंड की, क्योंकि इस्लामोफोबिया वहाँ भी बढ़ रहा है। पर भारत में लगातार ये देखने को मिल रहा है, कभी CA NRC के नाम पर, कभी दिल्ली दंगे के नाम पर किस तरह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, जिसे लेकर के लोग सचेत हो चुके हैं। तमाम मुल्क इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल जब उठने लगे हैं तो वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया कि मोदी सरकार के राज में जो है इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और भाजपा को इस्लामोफोबिया प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस पर तमाम मीडिया चैनल खामोश हैं, तमाम लोग खामोश हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। पर हमारा दायित्व है कि हर एक सच्चाई आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं ऐसी ही प्राइम टाइम में तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।